ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਬਸਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਟਦਾ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚੀਰਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਪਤਾਨ भी एक जिद पे अड़े हुए ना अद्धे दी ना पौने दी बेबी डॉल में सोने दी बढ़ती जा रही है बेख्वाबी चौधरी साहब भी हो गए हैं इनकलाबी शेख साहब की बातें हैं तेजाबी मियां साहब का रवैया है इस्तनाबी ना कोई नोटिस ना कोई शोकॉज बजट ने बढ़ा दिया है सोजो गुदास पर मेरे दिल की है आवाज अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज अस्सलाम अलैकुम। मेरी तरफ से मेरी मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद एंड वेलकम टू मुज़ाकरात। हमारी कोशिश होगी कि आज की ये शाम भी आपके लिए हम रंगीन कर दें, यानी आज की भी शाम आपके नाम। आपके नाम। आया नुमान भाई क्या बात है आप ये जो आपने कहा कि रात रंगीन कर दें तो जो चाचे को देखे कब होगा कहता रात फिर से आ कर दी नहीं, वो कहेगा कि रात संगीन हो गई। क्या कहने इनिया बंदा मिर्चा खावे मिर्चा खा के सी न करे चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी चिड़ी बेचारी तो याद आया पिछले दिनों बजट आया है तो बजट के हवाले से तो हमने बात ही नहीं की। नुमान भाई बताइए, बात करने वाली उन्होंने छोड़ी है क्या हुआ बजट से तेरे वाली आया आजी हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स। मसलम जूतों के अंदर जो पतावे डलते हैं उन पे भी टैक्स नीचे जो स्लोशन लगा होता है चाचा जी उस पे भी टैक्स लगा दिया। कबूतरों की झांझरों पे टैक्स। ये तो कुछ भी नहीं। गुटरकू तो टैक्स लग गया। गुटरकू के तो चलो बनता ना उससे ज्यादा इस्तेमाल होंगी। आजी जो कपड़ों के ऊपर कढ़ाई होती है उस पे भी टैक्स लग गया है। नवाब साहब पे बड़ा टैक्स लगा होगा क्योंकि इनके कपड़ों पे सबसे ज्यादा कढ़ाई होती है। मारी नहीं ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 सूट ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ टैक्स जमा कराया जी। अरे न्योले मियां तुम्हारे और सांप की लड़ाई पे भी टैक्स लग गया। इतना टैक्स लग गया उन्हें फलूदा बगैर बर्फ तो भेजता। मुझे ये बताइए आप लोग क्या उन लोगों पे कोई टैक्स लगा है जो टैक्स नहीं देते? हमेशा की तरह नहीं। उन पे तो सख्ती बहुत हुई है। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा कि इनका खास ख्याल रखा जाए, ये इस साल भी टैक्स जमा ना करवाएं। क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक तो हम लोग जो टेलीविजन पे आते हैं जो कि प्रोमिनेंट लोग हैं समहाउ दी अदर और लोग समझते हैं कि हम शायद अरबों रुपए कमाते हैं तो हमारी तरफ सबकी नजर आती है। बिहार सबसे पहले हमारी तरफ ही देखता है कि इनसे टैक्स वसूल करना है। अरे यार उन लोगों से तो लो जिन्होंने कभी दिया ही नहीं, हमारा तो फौरन ही कट जाता है। बजट छटाया खाना पीना रो रो वक्त गुजारा। क्या कहने। बजट छटाया खाना पीना रो रो वक्त गुजारा नहरा दे विच पानी कोई नहीं छाल किते विच मार। कहते नहीं कारोबार करने ना तो बस सोचे समझे बगैर छाल मार दे। छाल किते विच मार। आटा चीनी लैन जाइए ते हथ कलेजे पैंदा जेकर सौदा लैके ना आइए घर विच भरम नहीं रहिंदा। दाला रेट इंज वधाए चलन जिवें तलवारां नहरां दे विच पानी कोई नहीं छाल किते विच मार। तू ना नहाउण दे बहाने लभना पिया। डीजे डार्लिंग क्या कहते हो, तुम्हारा मौकफ क्या है बजट के हवाले से? बजट की तलखियों के पेश नजर अर्ज किया है। बिस्मिल्लाह। ओ पैसे भी मुक गए ने हो पैसे भी मुक गए ने हो बजट दी खैर होवे ओ साडे बच्चे बिक गए ने। काश के हमारा बजट भी इतना सुरीला होता। अरे नुमान मियां बजट में क्या बताऊं, अब तो इसकी हालत हो गई है। सारी रैन पावा में वैन
ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਸ ਕਰ ਪੈਣ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैठी डैन इफ यू कैन बजट से पहले वो मुझे डार लगते थे अब बीच में से अलफ उड़ गई है अब सिर्फ वो मुझे डर लगते हैं। तो ये तो खैर का मजाक हो गया। खैर वाकई बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं है इस दफा का, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के अपने मेहमानों से। हमारी जो पहली मेहमान है सियासतदान है, बड़ी दबंग किस्म की सियासतदान है और ये समझ लीजिए कि खवातीन की सलमान खान है, काफ लीग की रहनुमा है, ताल्लुक है, सरगर्म रुकन है काफ लीग की। बादशाही तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा समीना खावर हयात साहिबा। और उनके साथ जो तशरीफ रखते हैं उनके बारे में मैं क्या कहूं कि मैंने तड़प कर कहा कि बहुत याद आते हो दोस्त, तो वो मुस्कुराकर बोला कि तुम गरीब लोगों को और आता ही क्या है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब मोहम्मद राना साहब। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं मुज़ाकरात में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया हमें। तो आपने कोई मुज़ाकरात का पहला कोई एपिसोड देखा? जी हाँ, अक्सर देखती रहती हूँ। इन लोगों को भी आपने देखा होगा? हाँ जी, उस जब वक्फा इनसे तो बहुत डरती हूँ मैं इतना तो मैं शहबाज शरीफ से नहीं डरती जितना इनसे डरती हूँ। साढ़े को क्यों डरते असी तुहानू आऊ कर देने। अजी डरने की जरूरत नहीं है, आज तो बड़ा अच्छा दिन है। बारी 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 आप बारी जिंदगी में पहली मर्तबा देखेंगे नोमी और मोमी एक साथ। नोमी के लिए मैं ये कहूँगा नुमान के लिए कि ही इज माई सीनियर और हमारे यहाँ आजकल ये दौर हो गया हुआ है कि कोई सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, बट आई रिस्पेक्ट यू लाइक एनीथिंग एंड यू आर माई ब्रो। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये सियासतदान क्यों नहीं देते हैं एक दूसरे को इतनी इज्जत? नहीं इज्जत। जी क्या कह रहे हैं, हमारे मुल्क को चलाते हैं सियासतदान। हाँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं। देखो कितना मुल्क चलाया, मुल्क उन ढिला ढिला हो गया। सुनिए साहब, आपका जो इमेज और आपका जो एक परसेप्शन है लोगों के जहनों में वो ये है कि आप एक औरतों की सलमान खान है और सियासी औरतों की सलमान खान है रादर, एंड यू आर वेरी दबंग एंड यू आर वेरी ओपन एंड यू आर वेरी बोल्ड इन योर और स्टेटमेंट। माशाल्लाह पहली खवातीन है जी असेंबली च लोटा ले गए। हम तो इनके शुक्रगुजार हैं कि इन असेंबली में कहा था कि हर आदमी को 2 शादियां करनी चाहिए, 4 कही। तो ये क्या है नहीं जी, आपकी हर बात को एक पोस्टर की तरह क्यों चिपका दिया जाता है? हाँ, ये एक वैसे होता है नुमान के बात मेरी छोटी सी होती थी तो एग्जैजरेट कुछ ज्यादा हो जाती जी। तो 4 शादियों की बात मैंने की थी जी असेंबली में। चाचा मुबारक हो, आप 4 चुड़ैलें रख सकते हैं। और 3 तो मैंने रखी हुई है, चौथी देखो। चौथी तो आप जिससे मुखातिब हुई हैं वो ज्यादा वाले ही। जी मोहम्मद साहब, क्या मौकफ है आपका? सर जी, एक शादी करने के बाद बंदा कहता है मैनू माफ कर मेरी पापा। नुमान काफी मेरे हस्बैंड की दोस्ती है मीडिया के लोगों के साथ, तो वो टेलीफोन आ गए खावर साहब को कि ये भाभी ने क्या पैगाम दे दिया है असेंबली में, आज बात कर दी एक। तो खावर साहब ने कहा जी मैं ते एक कोलो ही तंग पिया आया वा ते वो कहती है 2-2 3-3 4-4 कर लें। नहीं तो तुसी उन्होंने साइड ते हो गए भी तो क्या ना इस गल ते पक्का ना उन्हें लत्ता भी पान दे। आपने कहा था कर लें या आपने कहा था जाओ फिर कर ला? जाओ फिर कार में देख लेनी। वो असेंबली में आप लोटे क्यों लेकर गए? लोटे से मुझे याद आया चाचा तुम्हारा मुंह ऐसे जैसे स्टील का लोटा होता है। अच्छा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। हॉस्पिटल किसी की खबर लेने जाए ना मरीज की, हाँ? तो खब्बा पैर बाहर निकले अंदर से। सुपरस्टार मेहमान समीना जी भी सुपरस्टार हैं हमारे लिए और मोहम्मद साहब तो है ही सुपरस्टार, तो ये दोनों हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी डीजे। बिजली बनाने वाले मेरे घर में आके देख, पंखे को रोते बच्चे तू भी उठा के देख, बीवी से मार खा के कर्जे उठा उठा के दिल जो चुकाए मैंने तू भी चुका के देख, जिल्लत खुआरियों के बेरोजगारियों के सदमे सहे जो मैंने तू भी उठा के देख। हाय ऐसे बंदे ना अपने बच्चों को ना वीकेंड पे आसमानी झूले पे बिठा के ना बाद में नीचे पर सितारे होते हैं
اور میرے بچے مر جانے اور میں مر جاؤں اور میرا بڑا منڈا تو مر جاؤں. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سمیرہ صاحبہ, آپ کے حوالے سے 2-4 اسٹیٹمنٹس اتنی زیادہ پاپولر ہوئی ہیں جی. اور اتنے ٹاک شوز آپ نے کیے ہیں کہ وہ لیبل ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ چیزیں. تو لوٹے کے حوالے سے مجھے یہ انہوں نے ابھی بتایا, یہ لفظ جو ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے لیکن ایگزمپٹڈ ہے. جی بالکل, یہ آپ اسمبلی میں یوز کر سکتے ہیں, اسپیکر کو مخاطب کر کے آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے دور میں کچھ وزیر تھے جب پرویز الہی صاحب اقتدار میں تھے, تو جب پرویز الہی صاحب آئے اپوزیشن میں, اقتدار نہیں رہا ان کے پاس, تو وہ سارے وزیر بھاگ گئے دوسری اقتدار والی پارٹی کے پاس. وہ لوٹے کہلاتے. وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. آپ رہنے تھے, ہم لوٹے سے پوچھ رہے تھے, تو بتا بھی لوٹے. ارے یہ لوٹا نہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر لوٹا خالی ہو تو وہ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا, اگر اس کو بھر دو تو وہ وہیں کھڑا رہے گا. ویری گڈ نعمان, یہ دیکھیے نا آپ کہ مجھے بھی بہت آفرز آئی تھی. میں آپ نے مجھے جو انٹرو آپ نے کہا میں بڑی دبنگ خاتون ہوں, جی بالکل, سلمان خان کہہ دیا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی. میں نے تو ڈارے تھوڑے منہ سے نکل غالباً آپ کی صاحبزادی بھی یہی کہتی ہیں آپ کو. جی وہ کہتی ہیں ماما جو ہے نا وہ بڑی بولڈ, آپ ایسی ہیں جیسے سلمان خان ہے نا. وہی میں کہ میں ڈریا بیٹا تھوڑے مچھا ہی نہ نکل آؤں. مجھے بھی بڑی آفرز ہوئی تھی. میں بھی بہت بولنے والی, ہوم ورک کر کے اسمبلی جانے والی عورت ہوں, جاتی تھی. اب تو خیر میں رہی نہیں پارلیمنٹ کی ممبر. تو مجھے بھی بہت آفرز آئی تھی کہ آپ پارٹی سوئچ کر لیں. میں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا. تو یہ وہ لوٹے ہیں جنہوں نے ضمیر کا سودا کیا, اپنی قیمت لگوائی اور پھر یہ اقتدار کی پارٹی میں گئے تھے. تو میں نے اپنی قیمت نہیں لگوائی, میں نے اپنا سودا نہیں کیا, میں نے جس کی ٹکٹ لی اس کے ساتھ وفاداری کی. اور آج بھی میں چودھری پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کی ایک ادنا سی ورکر ہوں اور بڑی لائل ہوتی ہے. لیکن جو اصل چیز میٹر کرتی ہے وہ لائلٹی ہی کرتی ہے. جی بالکل. چودھری صاحب بڑے پیارے بندے نے جی. سانو عید بھیجی سی, بہت پیارے. کے فون کیتا کہ عید بھیجی. میں کہ کی کھیر بھیجی؟ کہتے نہیں کھیر نہیں بھیجی یار, صوفی مٹی پا دیتے نہیں دوائی. کہ آپ کے شو میں انہوں نے ایک بات بھی کہی تھی, وہ شو میں نے دیکھا تھا. وہ بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. اور صحیح بات ہے. پپو جی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں انسان ہوتا. اور وہ انسان ہے حقیقی طور پر, ان کے اندر اتنی انسانیت ہے, وہ اتنے وزادار ہیں, اتنے اچھے دانا انسان ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں, لیکن اگر آپ اس سے لیڈرشپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہترین انسان ہے. محمد صاحب, یہ فلم کے ریوائول کے حوالے سے ایک آدھی چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈو یو فیل کہ اٹس دا ریوائول آف سینما ان پاکستان؟ نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. یو ڈونٹ تھنک سو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس سنیما نہیں ہے, آپ پیرلل سنیما بنا رہے ہیں. فلمز لائک جتنی بھی لگی ہیں, اور مجھے صرف ایک پرابلم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستان کو انٹرنیشنلی ریلیز ہو رہی ہے آپ کی فلم, آپ پاکستان کو برا کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر ہی ہر فلم نہیں بننی چاہیے. نہیں بننی چاہیے. آئی ایگری. آپ بالکل پاکستان کے There are 110 other genres and issues which one can discuss. سب کچھ ہے یار. بالکل صحیح بات ہے. It can be the opening towards revival. What do you think? I don't think so. ریوائول کے اندر میں یہ کہوں گا کہ 12% کے لیے فلم بھی بنا سکتے ہیں آپ کے ماسس کے لیے ہونی چاہیے. ماسس, آپ کے رکشے والے نے فلم دیکھنی ہے, آپ کے ٹانگے والے نے فلم دیکھنی ہے, آپ کے ٹیکسی والے نے, جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم لوگ سرو کرتے آئے ہیں ہم لوگ سارے ابھی تک آئی وانٹ کہ 100% کے لیے فلم بنائے. ڈونٹ میک اے فلم صرف ریڈ کارپیٹ ہو گیا, تصویریں کھینچ گئی, آئی ایم ویری سوری. ہاں وہ فلم نہیں. بالکل ٹھیک. فلم بنائے آپ فار 100%. آج یہ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ فلاں ایکٹر, وہ جو گانا ہے نا بیبی ڈال میں سونے دی, اگر میں ڈائریکٹر ہوتا آپ پہ کرتا. صحیح بتا رہا. شکر ہے اللہ نے بچا لیا. پھر ایسے بندے نا اپنے بچوں کو نا ویکینڈ پہ آسمانی جھولے پہ بٹھا کے نا بعد میں نیچے پہ ستا رہے ہوتے ہیں, اور میرے بچے مر جانے اور میں مر جاؤں اور میرا بڑا منڈا تو مر جاؤں.
मेहमानों के साथ मजेदार बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। और आज का सवाल यह है कि पाकिस्तान के स्क्वॉश के पहले आलमी चैंपियन का नाम बताइए। पाकिस्तान के स्क्वॉश के पहले आलमी चैंपियन का नाम बताइए। अपने मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए हमें जवाब और शामिल हो जाइए रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल की कुरानंदाजी में। आप दुनिया TV की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं। जी डीजे। ये दिल और उनकी निगाहों के साए वही आज तक जो नहीं हमको भाए, जो पंक्चर लगाकर हुकूमत में आए, जो कहते हैं कप्तान साबित कराए, न इस बात का यूं पतंगड़ बनाए, न गर्मी में खलकत सड़क पे बिठाए। समीना जी, आपको कौन सा हीरो पसंद है? कैसे कहूँ, मुझे नमी बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है। अच्छा, लेकिन मैंने कभी नहीं बोली। जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। मोहम्मद साहब, मुझे एक बात बताइए, वालिद क्रिकेट से ताल्लुक उनका और एक क्रिकेट घराने में पैदाइश हुई और बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं गालिबन आप, तो ये क्या शौक पैदा हुआ कि इस तरफ निकल जाओ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ क्रिकेटर, आई एम टेलिंग यू। ओके, आई लव क्रिकेट। मैं क्रिकेट ही खेलना चाहता हूँ। मैं अभी भी दीवार पे बॉल मार के खेल रहा होता हूँ। आई नो दैट। जब मैं होता हूँ तो दीवार टूटी तो नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं मारा सीधा, उसमें खेल रहा होता। सो क्रिकेटर इसलिए कि नहीं, इसलिए भी नहीं कि माय फादर व्हेन ही वाज माशाल्लाह उनका था सेक्रेटरी PCB थे, सिलेक्टर भी रहे वो। उन्होंने एक ही चीज की थी हम सबको, जितना भी खानदान है, राणा खानदान जितना भी है, उन्होंने एक चीज कही थी, मैं सिफारिश नहीं करूंगा। आहा, मैं सिफारिश नहीं करूंगा। दिस वाज द पॉइंट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं और मम्मी एक ही टीम में होते थे। अच्छा जी। हाँ, ये ऑलराउंडर था माशाल्लाह, मैं 12वां खिलाड़ी था। और चाचे को देख कर ही इफ्तिखार आरिफ साहब ने नज़म लिखी थी, 12वां खिलाड़ी। 12वां खिलाड़ी ऐसी? हाँ जी। तो फिर फिटे मुंह गोडियां दा। समीना साहब, चौधरी साहब आजकल खासे इनकलाबी हुए हुए हैं माशाल्लाह, और अमिताभ बच्चन साहब जो हैं उनका तो पैदाइशी नाम ही इनकलाब है। क्या यही वजह तो नहीं कि चौधरी साहब ने अमिताभ साहब को दावत दी है पाकिस्तान आने की? मेरा ख्याल अमिताभ बच्चन रल के गाना कर रहे हैं, गजरा रे सॉरी साहब कीड़ा सुना नचन। चौधरी साहब ने कहना चल यार मीठी बात। और कोई पकड़े अमिताभ बच्चन कह मीठी लै गया, अमिताभ बच्चन कढ़ाइया लै गया हो गया। तो चौधरी साहब तो ना सिर्फ जी इनकलाबी हैं, वो तो फन लवर भी हैं। वो दावतनामा कबूल हुआ? अभी जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको नजर लगती है, और आए दिन लगती है, और आए दिन लगती है, और हर घंटे घंटे बाद लग जाती है। नजर पर लगती है जी, तो इन्हें सोने लीडर होंगे तो फिर नजर तो लगेगी। पाकिस्तान नू नजर इस वास्ते लग रही कि पाकिस्तान सोना है। सोना वेल सेड। मेरा सोना पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दोनों से मैं पूछता हूँ कि कैसे इसकी नजर उतारें कि इसको नजर न लगे? एक दिन का पाकिस्तानी ना बने, जस्ट बी टुगेदर। अगर हम लोग इकट्ठे होंगे सारे, चाहे जितनी भी जमातें हैं, जितने लोग हैं, एक दिन हम लोग इकट्ठे हों, बस इकट्ठे होकर लुटिए और पाकिस्तान को हर हफ्ते किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है? किसी से है इंस्पायर्ड? यार, आई एम इंस्पायर्ड बाय वहीद मुराद साहब। अच्छा, वाह। तो गिनी चुनी हमारी, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी है, समहाउ द अदर इंडस्ट्री क्या फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री की जो 2-4 प्रोमिनेंट, वेरी वेल सेड, फैक्ट्री प्रोमिनेंट जो खवातीन हैं, रीमा जी हो गई, मीरा जी हो गई, साइमा जी हो गई, तो किसके साथ आपको अपना आप बहुत अच्छा लगता है? रीमा के साथ। रीमा के साथ। रीमा के साथ मैंने हमेशा एंजॉय किया काम, क्योंकि उसकी
काम भी हमने काफी किए है उसकी, फिर दोनों फिल्म्स जो थी वो भी मैंने की एज अ डायरेक्टर रीमा के साथ। वैसे हमें तो आप भाभी के साथ ही अच्छे लगते हैं। हाँ वो तो समीना जी, आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे तो आप सभी बहुत पसंद है, आपसे कैसे कहूँ, मुझे नूमी बहुत अच्छा लगता है। आप समझती है कि सियासत में भी एक्टिंग का तड़का लगा होता है? हाँ, समटाइम्स हम लोग कभी कभी एक्टिंग भी करते हैं। अच्छा, खवातीन में से कोई पसंद है? एक्ट्रेसेस क्यों नहीं, हमारी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी रीमा, इतनी प्यारी है, मीरा इतनी अच्छी है, सिर्फ थोड़ी सी अंग्रेजी उनकी इम्प्रूव हो जाए। अगर मैं उनको ये कहूंगी सिर्फ उर्दू बोल लिया करें, उर्दू हमारी पहचान है। हालांकि मेरी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, अच्छा, लेकिन मैंने कभी नहीं बोली। मोहम्मद जी, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सियासी पर्सनैलिटी का किरदार आपको मिले प्ले करने के लिए, तो कोई, क्योंकि हम लोगों से ही मुशाहिदा करके इंस्पायर होकर करते, तो कोई ऐसा सियासतदान है जिसको जहन में रख के वो कैरेक्टर करेंगे आप? आई थिंक अगेन प्ले इमरान भाई। मुंह सिलाई इमरान खान। अच्छा, वाह, देखो क्रिकेट है ना, अपनी बरादरी हल गए। तो उन खान साहब की क्या चीज है ऐसी जो आपको इंस्पायर करती है? वो जो लिफ्टर से गिरते हैं वो। What else is not there in that person? मतलब अगर मैं रोल करूं तो I want to become इमरान खान। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामिया जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं। जी दीजिए। है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, बिकवा दिया उसने मेरा सामान वगैरह। आते हैं नजर हमको जो अनजान वगैरह, अंदर से है वो खास परेशान वगैरह। हो पाए खत्म उनसे न बहरान वगैरह, ऊपर से पेश पड़ गए इमरान वगैरह। जी, वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सामिया जी, क्या कहते हैं हमारे मेहमानों के सितारे? अच्छा, मजे की बात है जो नौमान इनके साथ कि इतनी दबंग, इतनी दिलेर लड़का हो तो हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता, लड़की को हैंडल करना कितना मुश्किल। इनके घर वाले बड़े सपोर्टिव थे इनके साथ। बिल्कुल ठीक, इनको लाड प्यार, रिश्तों से बहुत मान सम्मान मिला। अपने घर में भी लाडली, अपने बच्चों के मामले में भी खुशकिस्मत। मियाँ के मामले में तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका हाथ फिरवाना चाहिए, जो जिसकी नई नई शादी हो। ऐसी किस्मत है माशाल्लाह। इवन रिश्तों में यू आर ब्लेस्ड कि आपको रिश्तों से भी बहुत प्यार मिला। मुझे लगता है ये जादूगरनी तो नहीं हमने कोई मिठाई हुई। सरी बिल्कुल सही बात कर रही। तो क्या है तबीयत में ये था बचपन से ही हमेशा जिद्दी लड़ाकी खातून? लड़ाकी नहीं थी, लेकिन दलेर, हिम्मत वाली, दलेर और शरारती कह सकते हैं, चैलेंज कबूल करने वाली। तो मल्ले च कदी लड़ाई होए तो चंड छंड मारी होए, किसी ने छेड़िया होए? नहीं, हुण छेड़ रहे उन्होंने पैणियां ने। कभी लड़ाई मार कुटाई तक नहीं गई थी। अच्छा, सामिया जी, क्या कहता है समीना जी का दिल, उसके बारे में तो बताइए। दिल के अंदर तो ये जैसे शीप टेंडर नहीं होता उस तरह की। ऊपर से आप बेशक फौजी मिजाज देख रहे हैं, टिपिकल। मैं कह रही हूँ कि मैं हैरान हूँ कि ये एक घरेलू मिजाज इस खातून का, लेकिन एक जो एक बगावत वाला एलिमेंट है ना, वो भी समीना जी आपके अंदर बहुत रही। कंट्रडिक्शन कैसे बैलेंस किया आपने? घर के लिए भी वैसी ही आप एक सुघड़ सी खातून नजर आती हैं, जो घर भी बड़ा अच्छा मैनेज करती है, जिसके ताल्लुकात अपने खानदानी बिरादरी में भी बहुत ज्यादा है। ये बैलेंस कैसे किया आपने जिंदगी को? शौक ने बैलेंस करा दिया। असल में मेरे ससुर मुझसे पहले मैं उनकी सीट पर आई, कसूर से उनका ताल्लुक था। अगर वो जिंदा होते तो शायद मैं पॉलिटिक्स में ना होती। वो कंजर्वेटिव माइंड वाले मेरे ससुर थे। तो जो उनके बेटे थे, उन्होंने जब मेरा शौक देखा तो उन्होंने कहा तेरे शौक दा नहीं एतबार मैनू। आजा देख मेरा घर बाहर आ जा। तो उन्होंने कहा कि तुम सियासत कर लो, तुम जीत भी जाओगी, तुम में इतनी डिटर्मिनेशन है। नहीं, हमारी बहन खूबसूरती इतनी है, हमारे जीजा जी ने कहा जो मर्जी करो, सियासत करो। तो अगले 10 सालों में कहाँ देखती हैं आप इन्हें?
नहीं थी ये सियासत अपनी माशाल्लाह अपने बुढ़ापे तक कैरी करेंगी। ये तो अगर इस टाइम पे ये नहीं है लाइमलाइट में तो इनके लिए बहुत बड़ी बेहतरी है। ये राज इन्हें 8 महीनों के बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस वक्त आपका थोड़ा सा आइसोलेटेड होना बेहतरी थी उसमें अल्लाह मियां की। हमें जरूरत है हमारे मुल्क को ऐसे दबंग लोगों की जो सच का साथ देते हों और बुराई को इसी तरह फेस करते हो जिस तरह आप बुरे लोगों को फेस करती हैं। जी सामिया जी क्या कहते हैं मोहम्मद राना साहब के सितारे? मैं सदके जावा मोमी भाई। अच्छा नुमान, इनके जायचे में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। ओके, ये अपने ये वो इंसान जिसे मैं कहूंगी जिसे अपने अंदर के फ्लॉज का पता भी होता है और ये अपने डॉक्टर खुद भी हैं, अपने आप से खुद फाइट भी करते हैं, उन चीजों से लड़ते भी हैं और उनका हल भी निकाल लेते हैं। कुछ अजीब सी चीजें इनसे खुद पूछे वो कैसे अपने फ्लॉज को डील कैसे करते हैं। मोहम्मद साहब ये तो आई बिलीव एक ट्रू एक्टर होने की निशानी होती है। आई स्वेयर, बिल्कुल सही कह रही है वो, वाकई मैं अपना खुद सारा कुछ खुद सेटल करना चाहता हूँ। अंदर जो भी चल रहा है, जो भी बात चल रही है, दिमाग में चल रही है, जो भी है, खुद सेटल करना चाहता हूँ। मतलब आई सक्सीड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। यानी आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा बुखार है और कौन सी मेडिसिन लेनी है। अच्छा जी, छठी हिस्स बड़ी जालिम सी तेज है। एब्सोल्युटली राइट यू आर। अच्छा, मुझे बहुत पहले पता होता है कि क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन एक बात अजीब है कि आप बहुत अपने बचपन से भी एक मुफक्किर पाकिस्तान टाइप को चीज रहे हैं कि हर चीज की निटी ग्रिटी में जाना और हर चीज की डिटेल में जाना, वो रवैया चीज की डिटेल में जाना, ओ जाने जाना क्यों है? बस तह तक जाना है कि चीज है क्या, मुझसे क्या गलती हुई थी या कहाँ जाना है, वो बस हर चीज में शौक है। दिल के हवाले से बताइए कितने दिल फेंक हैं भाई मेरे? वैसे तो इनकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। बिल्कुल दिल फेंक नहीं है। नहीं है? दिल फेंक नहीं है। अच्छा, दूसरा जो नोमान, एक चीज और है इनके साथ कि ये नहीं है कि जिंदगी को बहुत आसान चीजों में रही या एक स्ट्रगल है इनकी जिंदगी में, और एक चीज जो बहुत अच्छी है कि उस स्ट्रगल का सिला इनको बड़ा अच्छा मिल जाता है। जो चीज टारगेट करके चलते हैं उसे हासिल जरूर, इनकी किस्मत इनके साथ देती है कि उन्हें हासिल जरूर हो जाता है। यानी मंजिल को फोकस रखते हैं ये। बिल्कुल चालाकी है। आई एम अ फाइटर, यू आर। टोटली आई एम अ फाइटर। मेरे जो जहाँ पहुँचना है मुझे वहाँ पहुँचना है, चाहे उसमें कुछ भी हो। और थोड़ा सा नुमान एक्सट्रीम फेजेस इनके अंदर आते हैं, जैसे अगर मजहब का फेज आ गया तो ये जुनून की हद तक चले जाएंगे। भाई आई एम एक्सट्रीम। अच्छा, तो सामिया जी कहाँ देखती हैं 5-10 साल के बाद मोहम्मद साहब को? क्या कहते हैं? फ्यूचर माशाल्लाह, जैसे इनका तो मैंने कहा ना कि जो ये टारगेट करेंगे जिंदगी में, इनका उस चीज को मांगना शर्त है, किस्मत इन्हें ना दे ये हो नहीं सकता। क्या कहते हैं मोहम्मद साहब, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को 10 सालों के बाद आप माशाल्लाह? एज अ इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ एज अ वेरी बिग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। जो आप जिंदगी में टारगेट प्लान करें या गोल प्लान करें, अल्लाह तबारक व तआला आप पे करम करें और आप वो अचीव करें। एक जगह एक और स्टेटमेंट भी दी थी आपने कि अगर मैं सियासतदान ना होती तो मैं एक्ट्रेस होती। ये हाँ, इन्होंने दी थी ये स्टेटमेंट। ये तो एक मजाक हुआ था नवान। बाकी अदाकारी का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं नवान, वो एक मजाक था, कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो मीडिया के कुछ भाई थे, वो एकदम से कैमरा लेकर आ गए। वो मैंने अंदर बड़े कोई हो रही थी हमारी, अब याद नहीं है मुझे, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें निकाल दी। जहाँ पे नोमी और मोमी हो, वहाँ पे रोमांटिक बात ना हो तो मुजाकरात बन जाएंगे। इतनी मसरूफ जिंदगी है आपकी, बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? जी नोमान, आपने हर इंसान को चाहिए कि वो अपना एक जिंदगी का टाइम टेबल बना दे, जो मैंने बनाया है। तो टेबल पे कोई टाइम बनाया आपने? दोनों बनाए हैं, उसके बगैर फिर नहीं हो सकता। सियासत ही नहीं मेरी कंप्लीट होगी, क्योंकि घर में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो 20 साल हो गए मेरी शादी को, तो जॉइंट फैमिली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बच्चों को भी टाइम देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, वो जो दरानियाँ जेठानियाँ देवर जेठ बच्चे सब घर में, हम सब एक ही घर में रहते हैं माशाल्लाह। ऐसे पढ़ी लिखी फैमिली में जॉइंट फैमिली का होता है, एडजस्ट कर लेते होंगे एक दूसरे को। ये तो कच्ची आबादियों में, छोटे कस्बों, छोटी जगह
गरीबों में तो ज्वाइंट फैमिली में बड़े रफड़ होते हैं। मेरा साबुन कौन उठा के ले गया, मेरा जूता कौन पहन गया, बड़ी पूछट छोटा भाई पहन गया, छोटी पूछट बड़ा भाई पहन गया, मैंने साइकिल खड़ी की थी कौन ले गया, छोटा भाषा ले गया, बड़ी खाला किधर है वो गाड़ी ले गई है जी, मामा कितने कुम्हारा ना लड़ पे है, सारे भतीजे लड़ पड़े हैं, सबके सर फट गए, कुछ हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो लगता है बहुत बड़ी ना सिनेमास्कोप फिल्म चल रही है। देखिए ना नोमान, घर भी बड़ा है और दिल भी बड़ा है। समीना साहिबा का दिल भी बड़ा है, घर भी बड़ा है और आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। तो इन बड़ी बड़ी आंखों की नजर एक गाना करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। जी। आपकी आंखों में कुछ बहके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ बहके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ बहके हुए से राज है। आंखों में आके और ही अंदाज हो गए। जी क्या कहने, आंखों में आके और ही अंदाज हो गए, बदली है मेरे खून ने रंगत कहाँ कहाँ। अजी क्या बात है, अजी मैं आपको दाद देना चाहता हूँ। हाँ जी, शूरा मेरे पास। इस गाने की जवाबी कार्रवाई भी है। अच्छा जी, जी, जो समीना साहिबा करेंगी। अजी क्या कहने। वेरी इंटरेस्टिंग मेहमान, लेकिन छोटी सी ब्रेक जरूरी है। जी डीजे। दुनिया यारा रंग बिरंगी, इत्थे गंजे हत्थ कंगी, ना कोई बेली ना कोई संगी, ना कोई मत है देंदा चंगी, हरकत रहंदी भुखी नंगी जिथे लीडर कुर्ते संगी। हाँ से चीनी है हमसे चीनी है। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने 12 मई के प्रोग्राम के वजह से। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब राशिद अली साहब को। आइए। फैसलाबाद बड़े नहीं मुबारक हो। मुबारक भाई, गीत क्या तू मुबारक देना है कि म्यादी करना तू? ये तो मुबारक भाई हो का अजी हमें खुशी होती है जब कोई मोटरसाइकिल जीतता है। छड़ भी मुबारक ना मारिया कर, मेहमान होंगे ने। मियाँ मुबारक हो। तो हमने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान रमजानुल मुबारक की कौन सी तारीख को मार्ज़ वजूद में आया, तो उसका सही जवाब क्या है? 27 रमजान। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली मरतबा आपकी मोटरसाइकिल निकली, वरना तो कमेटी निकलती होंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो राशिद साहब। ये मोटरसाइकिल की चाबी लगाइए, इसको स्टार्ट कीजिए और वहां तक जाइए। बहुत सारी तालियां बजाएंगे हम लोग जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेंगे। रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल पहली किक में स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी तालियां। लकी लोग हैं, ले जाते हैं मोटरसाइकिलें। जी, और यहाँ बताता चलूं मैं 13 मई के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है कमर जमान साहब, और कमर जमान साहब का ताल्लुक है चिनियोट से। कमर जमान साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आए। समीना जी थैंक यू वेरी वेरी मच। मोहम्मद साहब वेरी काइंड ऑफ यू। मुझे पता है आजकल बहुत स्केड्यूल टाइट है, कभी कराची कभी लाहौर, ये तो खैर फनकार की जिंदगी है। समीना जी, प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे डार्लिंग जो हमारे कौम के दिल की आवाज होती है अपने पैरोडी सॉन्ग में, वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को बताते हैं यही सोच रहे हो ना, तो अगर आप कहें तो आपकी खिदमत में पेश करें। जी डीजे। मिली नहीं है नौकरी कह के गए
ओ मत मारी रे मत मारी है ऐसी हमारी, खुद है कैसे कूल। क्यों बनते हो तुम अनजाने, वाकिफ हो सारी बातों के, हो गए फिर शुरू अफसाने गर्मी की मारी रातों के। खत्म न हो हालात में जो संगीनी है, जो संगीनी है। लोड शेडिंग ने नींद हमारी छीनी है, वो छीनी छीनी है हमसे, छीनी है हमसे छीनी है, हमसे छीनी है हमसे छीनी है, हमसे छीनी है हमसे छीनी है। मजबूर ऐसे है कुछ भी न सूझे, अरे लीडर कहे इसी हाल में झील। नोटों पे अपने तू ताला लगई ले, ओ महंगाई गुर्बत की ना तू दुहाई दे, ना तू दुहाई दे, ना तू दुहाई दे, हमरी दुहाई क्यों ना तुमको सुनाई दे। और कब तक सब्र की अमृत हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, वो हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, पीनी है, हमका पीनी है। So you know who I am now, man. Miss Devil, I know who you are. सर वैसे लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? बीते हुए दिनों की क्या बात करनी। मेरे साथ खुशबू बैठी हुई, खुशबू भी आ रही है। आप सियासत के चाइल्ड स्टार थे। अरबाज घर के हीरो हैं, शान ऐसे पसंद है। अरे वाह, डिस्कस बस हो रही है, कप्तान